सेवा के अंतर्गत 318 अर्थात कुल 10929 अस्थायी नियमित चिकित्सक पदस्थापित एवं कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 2849 समान विशेषज्ञ चिकित्सक तथा 67 दंत चिकित्सक संविदा के आधार पर कार्यरत हैं। इस प्रकार वर्तमान में राज्य के सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में कुल 13,845 चिकित्सक कार्यरत हैं। वर्तमान में राज्य के अंतर्गत सभी चिकित्सा महाविद्यालय सरकारी प्लस निजी प्रत्येक वर्ष स्नातकोत्तर में 924 एवं एमबीबीएस में 2640 क्रमशः 3960 एवं 2580 प्लॉटिंग पद सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने हेतु सृजित है। प्रत्येक वर्ष इन पदों पर क्रमशः 2-3 वर्षों के लिए अस्थायी नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है। महोदय, उल्लेखनीय है कि राज्य अंतर्गत चिकित्सकों के रिक्त पदों को नियुक्ति पदस्थापन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। साथ ही राज्य के आबादी के अनुसार चिकित्सकों की उपलब्धता हेतु पद सृजन करना विचारणीय है। महोदय, माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने पूरक पूछना है महोदय। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अज्ञाओं, गढ़हनी, चरपोखरी पूरे भोजपुर जिला और बिहार में एक भी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। हड्डी के ऑपरेशन और प्लास्टर करने वाले ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर नहीं है। दांत के ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर नहीं है। आरा सदर अस्पताल में आंख के ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर नहीं है। ड्रेसर के पद खाली है, कंपाउंडर के पद खाली है। और बिहार में पूरा पूछता हूँ महोदय, 21,755 पदों में 8,000 पद खाली है। और बिहार में 13 करोड़ की आबादी के आधार पर 1,30,000 डॉक्टर होनी चाहिए, जबकि मात्र 13,845 डॉक्टर हैं। तो सरकार डॉक्टर की बहाली, ड्रेसर, कंपाउंडर, नर्सेज की बहाली कब तक बहाली निकालने की विचार रखती है? माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य को ये जरूर जानकारी होगी महोदय कि सरकार चाहे शिक्षा हो, हेल्थ हो या किसी भी विभाग का हो, लगातार माननीय उप मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं कि हम बहाल करें। और अंत में मैंने माननीय सदस्य को बताया कि आबादी के अनुसार चिकित्सकों की उपलब्धता हेतु पद सृजन विचाराधीन है। मतलब सरकार विचार कर रही है। और यह सिर्फ हेल्थ का ही मामला नहीं है महोदय, बिहार के वैसे विभाग जहां पे अधिकारियों की कमी है और सरकार गंभीर है, हम उसको बहाली की प्रक्रिया में हैं। और माननीय सदस्य का जहां तक अपना अस्पताल में जो इन्होंने कहा है, हम तुरंत जो है सदन के बाद उसको दिखवा लेंगे और वहां अगर होगा तो हम डिप्टेशन भी करा देंगे। बहुत महत्वपूर्ण गंभीर सवाल है सर। 20 सालों में ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक भी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। ये कौन प्रसव करा रहा है? कंपाउंडर के सारे भाषण नहीं दे रहे सर। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। ब्लॉक लेवल के अस्पतालों में बहुत बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है। आप बैठिए सर, जवाब दिलवा दीजिए। सरकार स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है महोदय, सरकार का पूरा प्रयास है। आप जांच करवा लीजिएगा, देख लीजिए। हाँ, देखो, ये दिखलवा लेंगे और जहां बोल रहे हैं वहां आवश्यकता होगी एक डिप्टेशन करा देंगे। श्री राजेश कुमार, माननीय सदस्य स्वास्थ्य विभाग। महोदय पूछता हूं, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के 3270 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा 2020 में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। आयुष चिकित्सकों के द्वारा नियुक्ति से संबंधित कतिपय वाद
यथा CWC नंबर 8800/202, CWGC नंबर 8690/20, CWGC नंबर 8997/20, CWGC नंबर 288/21 आदि माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर किए जाने के कारण नियुक्ति में विलंब हुआ है महोदय। बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा काउंसलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। न्यायालय में मामला चला गया था। अब जो है बिहार तकनीकी सेवा ने काउंसलिंग का कार्य पूरा कर लिया। चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत विभाग द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई कर दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा 2 पूरक है। आयुष चिकित्सा पदाधिकारियों का जो चयन, मैं सीधा पूरक पूछ रहा हूं सर। सीधा पूछिए। तो सरकार बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही सकारात्मक जवाब दी है, लेकिन मैं 2 पूरक के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत से चिकित्सक ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदय। तो ऐसे चिकित्सक जो अभी चयन के प्रक्रिया में हैं वो तो बहुत से नए हैं, लेकिन जो लोग पुराने रह गए हैं आयुष चिकित्सक, उस पर सरकार क्या विचार रखती है। और दूसरा कि ये चयन की प्रक्रिया यदि न्यायालय जवाब, जैसा कि आपने जवाब दिया कि माननीय उच्च न्यायालय का जैसा जवाब आया, तो उसमें जो पूर्व से अभी भी काम कर रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था होगी और चयन कब तक कर दी जाए। महोदय, माननीय मंत्री, चूंकि मामला न्यायालय में था, न्यायालय के माध्यम से क्या क्या गाइडलाइन आई है, सारी चीज की समीक्षा करके इनके जो क्वेश्चन है माननीय सदस्य को मैं बुलवा करके और सारी चीज से अवगत करा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जयप्रकाश यादव माननीय सदस्य, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग श्री मुकेश कुमार रोशन, माननीय मंत्री विधि विभाग। पूरक प्रश्न है महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना